हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 विच इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। जो एसिड पूरा टॉपिक है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। हमारा उसका पार्ट 1 है जिसमें मैंने पूरा कंप्लीट एसिड पढ़ा दिया है, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव कॉमन, सभी कंपाउंड जिनके पास हाइड्रोजन होता है वो एसिड नहीं होते, एसिड रेन, सब कुछ डिस्कस कर लिया है। और आज की इस वीडियो में इसी तरह हम पूरा कंप्लीट बेस भी डिस्कस कर लेंगे, कुछ भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर आज के इस वीडियो में हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, पूरा टारगेट सेट करते हैं। तो इधर देखो, आज के इस वीडियो में हमें कुछ ये टॉपिक्स कवर करने हैं। जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, जिसके अंदर हम फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल दोनों पढ़ लेंगे। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वीक बेस क्या होता है, ठीक है। कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट बेस क्या होता है, व्हाट डू ऑल बेसेस हैव कॉमन, ये पढ़ेंगे। लास्ट पढ़ेंगे हम डिफरेंस बिटवीन बेसिस एंड एल्कलाइज, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी से। अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी समझोगे तो व्हाट इज बेस, इसका आंसर तो इजीली लिख पाओगे ना। तो देखो पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो जो बेस होता है ना, जैसे कि मैंने आपको एसिड में बताया था कि एसिड टेस्ट में कैसा होता है, खट्टा होता है, वैसे ही जो बेस होता है ना वो टेस्ट में कड़वा होता है, बिटर होता है। अब सब कुछ को हम मान लो टेस्ट करके बताने लगे, ये एसिड है, ये बेस है, ये फलाना है, ये ढमकाना है। तो कुछ जहरीली चीज़ टेस्ट कर ली, कुछ हार्मफुल चीज़ टेस्ट कर लिया। इसीलिए कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी होनी चाहिए जो बिना टेस्ट करे हम बता पाएँ कि कोई सब्सटेंस एसिड होता है या फिर कोई सब्सटेंस बेस है, फिर क्या है। तो वो हम ऑलरेडी आगे डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हम बेस में पढ़ेंगे। सबसे पहला कि बेस का टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है, बिटर होता है। देखो लिखा हुआ है, जो बेसिस का टेस्ट होता है कैसा होता है, बिटर होता है। दूसरा, बेसिस फील सोपी टू टच, सोपी मतलब साबुन साबुन सा, स्लिपरी जबान स्लिप हो रही है। तो जो बेस का टेस्ट होता है, जो बेस का टेक्सचर होता है कैसा होता है, स्लिपरी सा होता है, सोपी सा उसका टेक्सचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ये मैंने आपको पहले बताया था कि जो लिटमस पेपर होता है एसिड रेड में कन्वर्ट होता है, और जो बेस होता है उसको याद करने का तरीका ये है कि बी फॉर बेस और बी फॉर ब्लू। तो जो बेस होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, रेड लिटमस से ब्लू में कन्वर्ट होता है, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखो कि जो बेस होता है ना, बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि जो बेसिस होता है सेम एज जो एसिड होता है, ये दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बस ये इतनी पढ़नी है, में क्या फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म। अब हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें आपको 4 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से पढ़ना। सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है, कि जब बेस रिएक्ट करता है किससे, मेटल से, तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब बेस हमने क्या लिया, देखो आपको पता ही चल गया होगा कि मेरा फेवरेट बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और मेरा फेवरेट एसिड क्या है, HCl। ये तो आप को पता चल ही गया होगा, आप भी इसको क्या करो ना, अपना फेवरेट बना लो। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने बेस लिया, कौन सा बेस लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मेटल कौन सा लिया, जिंक, ठीक है। ये दोनों हमारे क्या है, रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, सॉल्ट, जो कि हमारा क्या, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला ये लर्न कर लो। अगर आपको ये बनाने नहीं आ रहा होगा तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, एक रूल होता है ना कि टोटल चार्ज ऑन कैटायन इक्वल्स टू टोटल चार्ज ऑन अनायन, उसी के तहत ये बना हुआ है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाइड्रोजन। तो जब बेस रिएक्ट करता है मेटल से तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। बेस हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल हमने लिया जिंक, सॉल्ट हमारा बना सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस हमारा इवॉल्व हो गया, दैट्स इट। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या है हमारी, जब बेस रिएक्ट करता है किससे, एसिड से, व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। आपको केमिकल प्रॉपर्टी जब लिखनी हो ना और केमिकल रिएक्शन ना लिखना हो तो कैसे लिखोगे, इस तरीके से लिखोगे, व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये आपका क्या हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, अगर रिएक्शन ना लिखना हो तो। बट अगर रिएक्शन लिखना हो तो ऐसे लिखोगे। बेस मैंने लिया सेम, मेरा फेवरेट सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिड लिया हमने H2SO4। अब इतने 10th में आ गए हो, अब आपको याद हो जाना चाहिए H2SO4 किसका फॉर्मूला होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो सॉल्ट हमारा क्या बन रहा है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 को क्या कहते हैं हम, सोडियम सल्फेट, और वाटर का फॉर्मूला नहीं आता क्या, H2O, ठीक है, सिंपल। तो अभी क्या हो गया हमारा कि जब हमारा बेस रिएक्ट कर रहा है किससे, एसिड से, तो क्या बन रहा है, सॉल्ट विच इज Na2SO4, जिसे हम क्या कहते हैं, सोडियम सल्फेट, और वाटर हमारा क्या है, H2O। जो नेक्स्ट हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है, जब बेस रिएक्ट करता है किससे, नॉन मेटल से, नॉन मेटल की ऑक्साइड से। अब जो नॉन मेटल का ऑक्साइड है ना, इधर ही प्रॉब्लम है।
प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो मेटल का ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, और जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको कंफ्यूज कर सकती है। तो देखो, नॉन मेटल का ऑक्साइड मतलब क्या है, वो एसिडिक है। अब जरा ये रिएक्शन देखो, बेस रिएक्ट कर रहा है किससे, एसिड से। अब ये बेस किससे रिएक्ट कर रहा है, नॉन मेटल की ऑक्साइड से, ये कह लो, या फिर ये कह लो कि बेस रिएक्ट कर रहा है किससे, एसिड से। क्यों, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक ही होता है, इसलिए नॉन मेटल ऑक्साइड कह लो या फिर आप उसे एसिडिक मीडियम कह लो, एसिड कह लो, क्योंकि दोनों चीज़ क्या है, सेम है। जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको एसिड रेन वाले वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझाया, अगर नहीं देखा है तो जाकर चेकआउट कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो कि बेस रिएक्ट कर रहा है नॉन मेटल ऑक्साइड से, या फिर मैं ये कह लूँ बेस रिएक्ट कर रहा है एसिड से, तो क्या बन रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। सेम वही बनेगा ना जो यहाँ बन रहा था, सॉल्ट और वाटर। क्यों, क्योंकि ये हमारा जो ये एसिड है और नॉन मेटल ऑक्साइड भी क्या है, एसिड ही है, ठीक है। तो मैंने बेस कौन से लिया, इस बार मैंने बेस थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या ले लिया मैंने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और मैंने क्या लिया, नॉन मेटल का ऑक्साइड। अब कार्बन क्या है, नॉन मेटल, कार्बन ने किससे बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन से, तो कार्बन किससे मिला है, ऑक्सीजन से, तो कार्बन क्या है, नॉन मेटल, और नॉन मेटल का ऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, तो क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट विच इज सॉल्ट, एंड H2 इज वाटर, ठीक है। बस एक बात और ध्यान रखना कि जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये इनसॉल्युबल है, ये व्हाइट पीपीटी फॉर्म करता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे का जो नेक्स्ट पार्ट है वो पढ़ाती हूँ। सो गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको, जैसे मैंने आपको एसिड वाले पार्ट में बताया था, एक अर्हेनियस का कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड सेम एज अर्हेनियस का कॉन्सेप्ट ऑफ बेस भी है। अर्हेनियस का कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड में क्या था कि वो सब्सटेंस जो पानी में जाने पे यानी कि एक्वस मीडियम में जाने के बाद H+ आयन की रिलीज करते, वो क्या होते हैं, एसिड। सेम एज बेस में क्या होता है कि वो सब्सटेंस जो पानी में जाने के बाद H+ नहीं OH- आयन रिलीज करते हैं, वो सब्सटेंस क्या होते हैं, बेस होते हैं। जैसा कि पहले बताया था कि सभी चीज़ों को टेस्ट करके थोड़ा बता सकते हो कि कड़वा है, अच्छा बिटर बेस है, कड़वा है ठीक है, बट कुछ जहर हो जाए तो जहर क्या बहुत स्वादिष्ट होता होगा, नहीं ना, कड़वा खट्टा पता नहीं, फीका तीखा पता नहीं क्या ही होता होगा, भगवान जाने। तो देखो क्या हो रहा है कि बेस कैसा होता है, कड़वा, बट टेस्ट करके सब कुछ बताना सेफ नहीं होता है। इसीलिए अर्हेनियस ने क्या दिया था, अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जो सब्सटेंस जब भी वो एक्वस मीडियम में जा रहे हैं और अगर वो OH- आयंस के बुलबुले रिलीज कर रहा है तो वो सब्सटेंस क्या है, वो सब्सटेंस बेस है। ये बात ध्यान रखना। अब देखो हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। अब बताओ, जो सब्सटेंस पानी में जाने के बाद ज़्यादा OH- आयन रिलीज करेगा वो सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग होगा यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और वो सब्सटेंस जो पानी में जाने के बाद कम OH- रिलीज करेगा वो क्या होगा, वो हमारा वीक बेस होगा। जो कम्प्लीटली आयनाइज होगा वही तो ज़्यादा OH- रिलीज करेगा, जो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होगा वो कम OH- आयन रिलीज करेगा, सेम। तो वही क्या होता है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। देखो यहाँ लिखा हुआ है, वो सब्सटेंस जो कि ज़्यादा OH- आयन रिलीज करता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और वो सब्सटेंस जो कि कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हो पाता है, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो पाता है, और जिसके कारण से वो कम हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है, वो क्या होता है, हमारा वीक बेस होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या है, हमारा कंसंट्रेटेड बेस और डाइल्यूटेड बेस या फिर डाइल्यूट बेस। अब कंसंट्रेटेड मतलब क्या होता है, देखो जिसमें पानी की मात्रा क्या होती है, कम, और जो हमारा सब्सटेंस है बेस है उसकी मात्रा क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो सपोज दैट इसमें जो वाटर है, वाटर की मात्रा कम है, और डाइल्यूट बेस में क्या होता है, वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है। तो कंसंट्रेटेड में वाटर कम है और डाइल्यूटेड में, डाइल्यूट ना घुला मिला पिला सब कुछ है, तो क्या होता है उसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है, डाइल्यूट फॉर्म में होता है, इसीलिए क्या कहते हैं उसको डाइल्यूटेड बेस। और कंसंट्रेटेड में प्योर होता है यानी कि पानी की मात्रा क्या होती है, कम होती है, और बेस की मात्रा ज़्यादा होती है, वो क्या होता है हमारा कंसंट्रेटेड बेस और डाइल्यूट बेस। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कि व्हाट डू ऑल बेसिस हैव कॉमन, कि सभी बेसिस में कॉमन क्या होता है, ठीक है। तो सभी बेसिस में कॉमन ये होता है कि
सभी सब्सटेंस यानी सभी बेसिस पानी में जाने के बाद OH माइनस आयन रिलीज करते हैं। सभी बेसिस में क्या होता है, कॉमन होता है। जो सब्सटेंस पानी में जाने के बाद यानी इन एक्वस मीडियम वो OH माइनस आयन रिलीज नहीं करेंगे, वो बेस नहीं होंगे, तो जो भी बेस होंगे सभी बेस जो होते हैं वो क्या करेंगे, पानी में जाने के बाद OH माइनस आयन रिलीज करेंगे। सभी बेसिस में क्या होता है, कॉमन होता है। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन बेसिस एंड एल्कलाई। ठीक है, बेस में और एल्कलाई में क्या डिफरेंस होता है। देखो, बेस और एल्कलाई में बहुत मेजर डिफरेंस होता है। क्या कि जो एल्कलाई होती है ना, जो या फिर कह लें जो बेस होता है, तो सभी बेसिस पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं, लेकिन जो बेस पानी के अंदर सॉल्युबल होता है उसे हम क्या कहते हैं, एल्कलाई कहते हैं। यानी आप ये कह सकते हो कि ऑल एल्कलाई आर बेसिस, कि सभी एल्कलाई क्या होती हैं, बेसिस होती है, लेकिन सभी बेसिस एल्कलाई नहीं होते हैं। सिर्फ वही बेसिस एल्कलाई होते हैं जो कि पानी में सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे बेसिस पानी में सॉल्युबल होते हैं और इसीलिए ये क्या होते हैं, एल्कलाई होते हैं। आप ये भी याद कर लेना कि जो एल्कलाई होती है ना वो बेसिस से ज़्यादा यूजफुल होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आंसर लिखा हुआ है इसका कि मोस्ट ऑफ द बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, कि सभी बेसिस पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, बट सम बेसिस डिसॉल्व इन वाटर, कि बट कुछ बेसिस पानी में डिसॉल्व होते हैं। दोज बेसिस विच डिसॉल्व इन वाटर या फिर सॉल्युबल इन वाटर कॉल्ड एल्कलाई, कि जो बेसिस पानी में डिसॉल्व होते हैं या फिर पानी में सॉल्युबल होते हैं हम क्या कहते हैं, एल्कलाई कहते हैं। एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, आपके एल्कलाई होते हैं। तो ये आज का जो भी हमने टॉपिक टारगेट बनाया था वो सब टॉपिक हमने इजीली बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगी ना वो बहुत डिमांडिंग टॉपिक है विच इज़ pH स्केल, और लास्ट में हम पढ़ेंगे, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा ना तब लास्ट में पढ़ेंगे हम यूजेस ऑफ एसिड, यूजेस ऑफ बेस एंड यूजेस ऑफ सॉल्ट, वो हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। अभी आपका कम्प्लीटली एसिड खत्म हो गया, कम्प्लीटली आपका बेस खत्म हो गया। कल हम पढ़ेंगे pH के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे सॉल्ट और इन तीनों जो कंपाउंड्स हमारे एसिड, बेसिस और सॉल्ट उनके यूजेस के बारे में। तो मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए और आगे की अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक ज़रूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज।